Hello students, welcome back to the Gurukulam Academy. This side Dr. Mohit and I am going to tell you about something very important about your exam जो आपका अभी एग्जाम आने वाला है, that is of HPSC, that is हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसका आपको बताया पोस्ट आ चुकी हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था पीजीटी की पोस्ट आ चुकी है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जिसमें हम जो डील करते हैं दैट इज इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, सो अगर हम बात करें एचपीएससी के पीजीटी एग्जाम की, जो आपका इंग्लिश लिटरेचर का होने वाला है नेक्स्ट मंथ में 20 अक्टूबर को एग्जाम है आपका, तो उसके लिए अगर मैं आपको बताना चाहूं तो द मेन इंपॉर्टेंट इज द पॉइंट इज देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट इज योर ग्रामर एंड अनदर इज योर लिटरेचर। देखो सिलेबस आपको दे रखा है, इन दोनों का सिलेबस आपको प्रेस्क्राइब्ड है। अगर बात की जाए तो वही सब कुछ है, नाउन, प्रोनाउन, डिटरमाइनर्स, कंजंक्शंस, मिक्स्ड वर्ड्स और एरर करेक्शंस लाइक दैट, फ्रेजल वर्ब्स। ओके, सो ग्रामर पार्ट जो आपका है दैट इज आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इन दैट फॉर्म यू कैन जस्ट गेट योर क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। ओके, सो ग्रामर का जो पार्ट है आपका वो क्लियरली आप देख सकते हैं कि दैट ग्रामर आपको पढ़नी जो है दैट इज बेसिकली अ बेसिक ग्रामर, और बट पीजीटी लेवल है तो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ठीक है, मींस यू हैव टू फोकस ऑन योर थिंग्स। क्लियर, थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी बट आपको अपनी चीजों पे थोड़ा फोकस्ड रहना है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड रहेगा ये ग्रामर, तो आपको थोड़ी सी इन डेप्थ ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। अगर ग्रामर्स में मैं बात करूं तो आपको टेंसेस के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, डिटरमाइनर्स के बारे में, इसके अलावा कंजंक्शंस हो गई, आपके क्वेश्चन टैग्स हो गए, अदर देन दैट यू हैव आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस है। एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन, इनकी 3 फॉर्म्स में आपको प्रैक्टिस करनी है। कौन सी 3 फॉर्म्स है? लेट मी एक्सप्लेन यू, जस्ट वेट। अगर मैं ग्रामर की बात करूं, अगर मैं सिर्फ ग्रामर की बात करता हूं तो ग्रामर में जो पोर्शन आना है आपका दैट इज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि जैसे ये टॉपिक्स आने हैं, तो उनमें 3 स्टेप्स में आते हैं। फर्स्ट इज फिलअप्स, सेकेंड इज योर एरर डिटेक्शन एंड द थर्ड वन इज योर सेंटेंस करेक्ट, सेंटेंस फॉर्म। तो आपको तीनों चीजों की प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर जब आप पढ़ते हैं तो आप बेसिकली उसके जो पॉइंट्स होते हैं उनको पढ़ते हैं, लाइक जो फैक्ट्स होते हैं, जो उनमें टेक्निकल चीजें होती है, लाइक फॉर्मूलाज होते हैं, लाइक नाउन है तो नाउन कहाँ कहाँ कैसे लगता है, व्हाट आर द रूल्स बेसिकली जहां पे हम नाउन को लगा सकते हैं। प्रोनाउंस है तो वो कहाँ कहाँ लगेंगे, एडजेक्टिव्स हैं तो एडजेक्टिव्स में कौन सी चीज, लाइक अगर हम किसी चीज को स्लोली बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, किसी को गुड बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, एडवर्ब्स हो गए। तो यू शुड नो दैट कौन सी चीजें कहां प्लेस होती है, व्हाट इज द पर्टिकुलर रूल फॉर दैट वर्ड। तो आपको वो चीजें बेसिकली फिलअप्स में आएंगी। तो आपको ये चीज जरूर पढ़नी है कि दैट व्हाट इज एग्जैक्टली इन फिलअप्स। तो आपको फिलअप्स की प्रैक्टिस करनी है सबसे ज्यादा। ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस योर फिलअप्स हियर। तो फिलअप्स जरूर आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। सेकेंड इज योर एरर। एरर फाइंडिंग होगी जिसमें अंदर आपको सेंटेंस दिया जाएगा और आपको कहीं ना कहीं कोई एरर फाउंड करना होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस में गिवन होता है कि इसमें कंजक्शन की एरर है या प्रोनाउन की एरर है, तो यू हैव टू करेक्ट विद अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो आपको एरर फाइंडिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। थर्ड इज सेंटेंस फॉर्मेशन। कोई सेंटेंस दे रखा है और उसको आपको लाइक इफ, जैसे हम बोलते हैं ना कि लाइक फ्रॉम लाइक change, convert your sentences like affirmatives and negatives, interrogatives, like compound sentences, complex sentences, simple to complex, compound to complex, complex to simple, ये सब मिक्सिंग आपको इसमें देखनी पड़ेगी। ओके, इसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशंस आपके एग्जाम में मैक्सिमम आ रही हैं। एचपीएससी में पहले भी ऐसी चीजें आई हैं और हमेशा ही इसी फॉर्मेट पे पेपर रहता है। तो प्लीज थोड़ा सा ग्रामर पे फोकस ज्यादा रखेंगे। क्लियर?
अब आ जाते हैं बात हम लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब जो चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लिटरेचर फॉर्म से, कि लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या बातें चलनी चाहिए। लुक, लिटरेचर में आपका जो टॉपिक रह रहा है वो काफी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में सिलेबस दिया गया है। लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में आपको जो फर्स्ट फॉल पढ़ना है दैट इज शेक्सपियर। सबसे पहला टॉपिक जो आपका है वो शेक्सपियर का है। देखिए, शेक्सपियर एक ऐसे राइटर हैं जो सबसे फेमस राइटर हैं और ऐसे टाइम के राइटर हैं जो आज की डेट में भी यूज होते हैं। इफ यू विल फाइंड न्यू मूवीज तो उनके अंदर जो कनेक्शंस दिखेंगे वो कहीं ना कहीं आपको शेक्सपियर के वर्क्स के ही कनेक्शन दिखेंगे। अदर देन दैट, जैसे अगर कहा जाए तो इनके वर्क्स काफी ज्यादा हैं। एज यू नो दैट 154 सॉनेट्स, 39 प्लेज, 2 लॉन्ग पोएम्स। तो आपको जो प्लेज पढ़ने हैं, जो इनके ड्रामाज हैं, चाहे वो ट्रैजिक हो, कॉमेडी हो, ट्रैजिक कॉमेडी हो, प्रॉब्लम प्लेज हो, लाइक एनीथिंग, हिस्टोरिकल प्लेज हो, सभी वर्क्स आपको डिटेल्ड में पढ़ने हैं। डिटेल्ड का मतलब है राइटर के बारे में प्लस करेक्टर की एग्जैक्ट फॉर्म के बारे में। कोटेशंस बिल्कुल ना भूलें। कोटेशंस चाहे हर एग्जाम में, चाहे आप इंपॉर्टेंट कोई भी नॉवल जैसे जस्ट लाइक मैकबेथ पढ़ते हैं तो उसका कोई इंपॉर्टेंट कोटेशन है तो उसको मार्क कर लीजिए। इसके अलावा आपको लगता है कि दैट देयर आर डिफरेंट थिंग्स लाइक हैमलेट की कोटेशंस हैं तो हैमलेट की कोटेशंस को अलग से मार्क कर लीजिए। कोई डायलॉग डिलीवरी है, कोई बहुत फेमस पोएम ऐसी है जिसको बाद में क्रिटिसाइज किया गया या किसी ने प्रेज किया, तो उन राइटर के बारे में भी आपको पढ़ना है। टीजीटी में अभी मैंने आपको बताया कि दैट ग्रामर के पोर्शंस आपके किस तरह से आने हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर पॉइंट दैट इज लिटरेचर। अब लिटरेचर देखो, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए तो लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, तो लिटरेचर में ऐसा क्या पूछा जा रहा है जो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दैट इज आपका प्रेस्क्राइब सिलेबस है, गिवन सिलेबस है जिसमें से आपके क्वेश्चंस आने हैं। सो उसमें अगर फर्स्ट टॉपिक की मैं अगर बात करूं तो दैट इज शेक्सपियर। क्लियर? सो जिसमें अगर फर्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा शेक्सपियर आ रहा है। और शेक्सपियर की अगर हम बात करें तो आप कैसे पढ़ेंगे? डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। तो डिटेल्ड फॉर्म में किस चीज को पढ़ना है आपको? ट्रेजेडीज को पढ़ना है, कॉमेडीज को पढ़ना है, थोड़े हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यूज को पढ़ना है। क्योंकि देखो, हमारे जो शेक्सपियर राइटर हैं, द शेक्सपियर, द फेमस शेक्सपियर, वो अगर देखा जाए तो आज की डेट में भी, चाहे आप इंडियन ड्रामा में देखिए, अमेरिकन ड्रामा में देखिए, चाहे ब्रिटिश ड्रामाज में देखिए, चाहे आप आज की डेट में कोई मूवीज देखते हैं, किसी भी चीज में देखते हैं, तो शेक्सपियर को थोड़ा ज्यादा ही कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू किया जाता है। उसके वर्क्स उस टाइम इतने फेमस थे कि आज भी उनका कहीं ना कहीं रिलेशन है। तो इनकी ट्रेजेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। HOKM, दैट इज हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर। ओके, सो वो पढ़नी बहुत जरूरी है। डिटेल मतलब देखो, कोटेशंस आपको नहीं भूलनी है। कोई भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर आप देखा जाए तो इनकी कोटेशंस इंपॉर्टेंट हैं। ट्रेजेडीज पढ़ रहे हो, कोटेशंस हर किसी की जितनी जितनी इंपॉर्टेंट है मार्क डाउन करो, निकालो। पोएम पढ़ रहे हो, वैसे भी देखा जाए तो 39 प्लेज हैं, अराउंड 154 सोनेट्स हैं, 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स हैं। तो डिटेल्ड में आपको सब पढ़ना है। क्वेश्चन कहां से आए, कोई वो नहीं है कि दैट कोई चांस हो कि दैट हम इसको डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। नो, शेक्सपियर गिवन है तो एक पूरा शेक्सपियर को आपको जानना है। किसने उनको क्रिटिसाइज किया, कौन उनके प्लेस को प्रेफरेंस देता था, कौन उनके बारे में नेगेटिव लिखता था, कौन उनके बारे में अच्छी बातें लिखता था, कौन राइटर्स उसको उस टाइम पे प्रेज करते थे, क्या कुछ था, उन सभी के बारे में आपको जानना है। इन पे यूनिटीज के ऊपर किन्होंने लिखा है, यूनिटीज को फॉलो करते थे या नहीं करते थे, यूनिटीज, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, तो उनके ऊपर क्या पॉइंट थे। तो आपको शेक्सपियर के बारे में पढ़ना है तो आपको इनकी दोनों पोएम्स हैं, 2 पोएम्स हैं, रेप ऑफ लुक्रीज एंड वीनस एंड अडोनिस, तो वो भी आपको पढ़ने। कहने की बात है कि यू हैव टू गो थ्रू इन द डेप्थ विद द like Shakespeare, okay, you have to go in the depth because उसके बिना आपके लिए ये पेपर एग्जाम निकालना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले शेक्सपियर है, उसको आपको पढ़ना है। इसके बारे में भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिल सकती है, तो वो भी आप देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है लिटरेचर के अलावा शेक्सपियर के बाद, तो वो आता है आपका 20th सेंचुरी। इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट जो आता है लिटरेचर के अंदर, तो वो आपका आता है दूसरा
romantic age, romantic literature, and another one is your American literature. Another one is your American literature. देखो अमेरिकन लिटरेचर और ये दोनों कनेक्टेड क्यों है? ये 19th और 20th सेंचुरी से ही पूछा जाएगा आपका, 19th और 20th सेंचुरी से ही कनेक्टेड है ये दोनों। क्यों? बिकॉज दे बोथ आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ नेचर। इनके जो राइटर्स है, अगर अमेरिकन की बात करें तो ट्रांसडेंटलिज्म राइटर्स हैं आपके, तो ट्रांसडेंटलिज्म राइटर्स और रोमांटिक राइटर्स कहीं ना कहीं नेचर से ही कनेक्टेड है। तो अगर इन राइटर्स में अगर मैं आपकी बात करूं तो रोमांटिक में अगर आपके राइटर्स के देखा जाए तो दैट इज शेली, पीबी शेली, वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरेज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये वाले राइटर्स है। ओके, लाइक एसटी कॉलरेज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आपके इसके अलावा क्या नाम बोला था मैंने, दैट इज शेली, पीबी शेली, विलियम वर्ड्सवर्थ, दीज काइंड ऑफ राइटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। प्लस अगर अमेरिकन में बात करूं तो अमेरिकन के अंदर आ जाता है रॉबर्ट फ्रोस्ट, वॉल्ट विटमैन, ओके, रॉबर्ट फ्रोस्ट, वॉल्ट विटमैन, इसके अलावा एमिली डिकिंसन, एमिली डिकिंसन काफी फेमस थी, आर्थर मिलर, इनके भी काफी वर्क्स हैं जो बिकॉज ये नोबेल प्राइज विनर्स हैं। तो यहां पे आपको उन राइटर्स पे ज्यादा फोकस करना है जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, प्लस जिन्होंने ट्रांसडेंटलिज्म एज में लिखा था, थोड़ा रोमांटिक एज टाइप ऑफ, मींस दोज राइटर्स वर रिलेटेड टू नेचर, जस्ट लाइक योर हेनरी डेविड थोरियो इज आल्सो अनदर राइटर। ओके, उन्होंने वर्क लिखा है आपका, दैट इज ऑफ वॉल्डन एंड वॉल्डन ऑन द पोन्ड। तो आपको वो भी पढ़ना है। तो कहने की बात यह है कि यहां जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यहां पे से क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैक्सिमम आते हैं आपके अबाउट देयर लाइंस, उनके फिगर ऑफ स्पीच, उनकी चीजें, उनके बारे में लाइंस अगर है तो कौन सी पोएम से है, क्या कुछ है, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम। क्लियर? सो आपको लिटरेचर में अगर इनके बारे में पढ़ना है तो यू हैव टू, मतलब एग्जाम क्लियर करना है तो आपको ये दोनों पॉइंट आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर? So this is all you have to go through with your another point. लिटरेचर का ये आ गया पॉइंट आपको समझ में कि दो पार्ट्स आपके आना है। थर्ड विच इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडियन। ठीक है, अगर मैं एक और की बात करूं तो इंडियन लिटरेचर और आपका है, ठीक है, इंडियन लिटरेचर। इसमें इट्स वेरी क्लियर, जो आपका लिटरेचर आएगा वो तीन फॉर्म में आएगा। पहला, जैसे करेक्टर्स आपको जरूर पढ़ने हैं, जो जो इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं। दूसरा, पार्टीशन लिटरेचर को आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, जैसे खुशवंत सिंह एंड ऑल। ठीक है, इसके अलावा दलित लिटरेचर को आपको पढ़ना है, जैसे हमारे मुल्क राज आनंद जी हैं, इसके अलावा और भी दो तीन राइटर्स हैं। और अगर इंडियन ड्रामा को थोड़ा डिटेल में, जैसे मराठी में विजय तेंदुलकर हैं, वो थोड़ा ड्रामेटिकल काफी अच्छे हैं, कि लाइक उनके ड्रामास काफी अच्छे हैं। तो आपको ये तीन चार पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो राइटर्स पढ़ सकते हैं, दैट इज रस्किन बॉन्ड, ठीक है, रस्किन बॉन्ड पढ़ सकते हैं, आर के नारायण। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, जिनका स्वामी एंड फ्रेंड्स बहुत फेमस वर्क है, के दारू वाला। ओके, इसके अलावा अगर आ जाते हैं खुशवंत सिंह, ये दोनों राइटर्स तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा विक्रम सेठ, अनीता देसाई, ठीक है, कमला दास। तो ये सब राइटर्स आपको कहीं ना कहीं फोकस करने हैं, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू करेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन इंपॉर्टेंट है, और दलित लिटरेचर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियन से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी रहते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा फोकसली पढ़िएगा। इसके अलावा अब आ जाता है आपका एक और पॉइंट जो आपके लिटरेचर में गिवन है, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, जिसको आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज वो पेपर में कहीं ना कहीं आता रहता है। दैट इज अनदर पॉइंट। अब आ जाते हैं तीन फॉर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स, literary terms,
एंड द लास्ट वन इज फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, और इसके अलावा फोनेटिकल डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, फोनेटिकल डिस्क्रिप्शन, लिटरेरी फॉर्म्स, टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, फोनेटिकल डिस्क्रिप्शन। फोनेटिक्स आपको पता है, इसकी डिस्क्रिप्शन आ सकती है, कोई भी वर्ड दिया जाएगा उसकी डिस्क्रिप्शन पूछ ली जाएगी। फिगर ऑफ स्पीच में आपकी सारी स्पीच आ जाती है, जस्ट लाइक सिमिली, रेटोरिकल डिवाइसेस, बेसिकली रेटोरिकल डिवाइसेस आ जाते हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एनीथिंग, मतलब सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एपिटेफ क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, लोगोज, ईगोज, ये सब क्या होते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। टर्म्स की अगर बात करूं तो जैसे आपके शेक्सपियर के टर्म्स, पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म्स आ सकते हैं, लाइक वो पूछ सकते हैं कि दैट व्हाट आर बेसिकली डिक्शन, व्हाट इज डिक्शन, व्हाट इज फ्लैट कैरेक्टर्स, राउंड कैरेक्टर्स, क्योंकि एरिस्टोटल से पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है, पर्पल पैचेस, पोएटिक डिवाइसेस, तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे लिटरेरी फॉर्म में आती हैं। फॉर्म्स की अगर बात करें, लिटरेरी फॉर्म्स, तो दैट आर डिफरेंट पॉइंट्स, लाइक आपकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लाइक आपने लिटरेचर में पढ़ी हैं काफी, मतलब बेसिकली ये ग्लोसरी है एक तरीके से लिटरेचर की, दैट आपकी ट्रेजेडी क्या होती है, कॉमेडी क्या होती है, हिस्टोरिकल नॉवल कौन सा होता है, आपका साइंस फिक्शन क्या होता है, स्पेकुलेटिव फिक्शन क्या होता है, तो अलग अलग टाइप्स की फॉर्म्स हैं। इवन इसके अलावा अगर लैंग्वेज फॉर्म से बात करें तो आपके क्वेश्चंस थोड़ा लैंग्वेज ट्रांसक्रिप्शन से भी आ सकते हैं, जैसे आपसे क्रियोल के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रियोल, व्हाट डू यू मीन बाय पिजन, व्हाट आर बेसिकली डेक्टाइलिक मीटर्स के बारे में, कोई आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, आपका डेक्टाइलिक पेंटामीटर क्या होता है, ट्रोकिएक क्या होता है, एनापेस्ट क्या होता है, इन चीजों के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बेसिकली ये सिमेंटिक्स, सेमियोटिक्स, इनमें आपका पेपर आता है। ठीक है, जैसे नेट में भी आपने पढ़ा होगा कि ये आपका पूरा फिगर ऑफ स्पीच और ये सब आपके एक अलग से लैंग्वेज, इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज के अंदर आता है, तो वो भी आपको थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ना है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चंस इन पे से ज्यादा नहीं आएंगे, बट स्टिल यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। क्लियर? तो देखो, इसके अलावा तो ये आपका पूरा सिलेबस है जो प्रिस्क्राइब्ड है अभी, जो आपको पढ़ना है, देखना है, सारी चीजें इसके अंदर बता रखी हैं। इसके अलावा अगर आपको बताऊं तो ये बात है कि बैचेस जो हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, बैचेस ऑलरेडी स्टार्टेड। 20 अक्टूबर को आपका एग्जाम होना है, ध्यान रखना। स्क्रीनिंग जो टेस्ट है पीजीटी वालों के लिए बता रहा हूं मैं, 20 अक्टूबर को आपका स्क्रीनिंग होना है, ये पेपर आना है। इसके अलावा सारे नोट्स अभी अवेलेबल हैं, आप हमें एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स पे और अपने नोट्स ग्रैब कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर हार्ड नोट्स नहीं लेना चाहता है तो उसके लिए पीडीएफ्स भी अवेलेबल है। ठीक है, पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, तो आप पीडीएफ्स भी ले सकते हैं हमसे। इवन ऑनलाइन बैचेस अवेलेबल है, लाइव बैचेस आपके ऑलरेडी चल रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन सेशंस हैं, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो प्लीज नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर से अपनी क्वेरी सॉल्व कीजिए। कोई भी एचपीएससी से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन होती है कि सब स्क्रीन में क्या आएगा, कितना आएगा, किस फॉर्मेट पे आएगा, वो सब यहां बताया जाएगा। इसके अलावा इसके डिस्क्रिप्टिव पेपर, अगर आपका ये क्लियर हो जाता है तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के भी नोट्स हैं प्रॉपर्ली, कि आपको किस तरह से राइटिंग पर्सपेक्टिव देखना है, किस तरह से क्वेश्चंस लिखने हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो उनको किस तरह सॉल्व करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसको किस तरह सॉल्व करना है, तो वो सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं द गुरुकुलम एकेडमी के साथ। एंड अदर देन दैट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, और ये जितना भी पार्ट मैंने समझाया लिटरेचर का, ये पार्ट कहीं ना कहीं आपको और अच्छे फॉर्मेट में और अच्छी डिस्क्राइब फॉर्म में, एक्सप्लेन फॉर्म में हर लेक्चर मिलता रहेगा। YouTube पे मैं और भी, जैसे अभी तो ये मैंने थोड़ा सिलेबस डिस्कशन किया है, इसके अलावा थोड़ी और लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपके सारे वर्क्स को, चाहे शेक्सपियर है तो उसका एक अलग पार्ट है, किसी और राइटर्स अमेरिकन के बारे में अलग पार्ट है, रोमांटिक के बारे में अलग पार्ट है, वो सब आपको इन वीडियोस में समझाता रहूंगा। Clear? So please don't forget to press the bell icon and please subscribe to our channel, that is the Gurukulam Academy, and take care. ऐसे मिलते रहेंगे। Bye bye.